हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय एकेडमी में, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, लाइंस एंड एंगल का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम 6.1 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल चैप्टर का, वो क्या है? लाइन। ठीक, तो लाइन क्या होता है? मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। और लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, टेक फिगर व्हिच हैज लेंथ बट नो विड्थ, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स व्हिच इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, टेक इनफाइनाइटली। इट इज डिनोटेड बाय ए बी। उसके ऊपर हमने लगाया है बाई डायरेक्शनल एरो। ठीक ना? तो हम कह रहे हैं कि लाइन हमारा क्या है? एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ तो होती है बट इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती है। ठीक ना? और ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स। ठीक ना? लाइन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पॉइंट व्हिच इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। ठीक, मींस की कह रहा है कि ये हमारा ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स होता है जिसको हम ज्वाइन करके एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन बनाया ए बी, तो ये लाइन कैसे बना है? ये मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक ना? बहुत सारे मैंने पॉइंट लिए हैं और इन पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक, तब जाके ये लाइन हमारी क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। अब इस तरह के पॉइंट्स में क्या करता हूं? राइट में मैं एक्सटेंड कर सकता हूं एंड लेफ्ट डायरेक्शन में भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। कहां तक? जहां तक हम करना चाहें, मींस की इनफाइनाइट तक हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन जो है लाइन की। अब हम बात करते हैं लाइंस के टाइप की। ठीक ना? टाइप की, तो फर्स्ट हमारा जो टाइप आ रहा है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक ना? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? तो व्हेन लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, यहां पे एक चीज छूटी हुई है, लेफ्ट टू राइट, ये आप नोट कर लेना। ठीक, क्या कह रहा है कि व्हेन लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मींस के डेफिनेशन में से कह रहा है कि कोई एक लाइन ऐसी है जो कि लेफ्ट से राइट में मूव कर रही है या फिर राइट से लेफ्ट में मूव कर रही हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये लाइन में गिवन है, ये क्या हो रहा है? या तो ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है या फिर राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा सेकंड, हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है? वर्टिकल लाइन क्या होता है? तो सेम हमारे हॉरिजॉन्टल की तरह है। कह रहा है कि व्हेन अ लाइन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर कह सकते हैं बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, इट इज अ वर्टिकल लाइन। यदि हमारे पास कोई लाइन ऐसी है जो कि टॉप से बॉटम में मूव कर रही है या फिर बॉटम से टॉप में, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारा जो टाइप है लाइन का, वो क्या है? पैरेलल लाइन। ठीक ना? तो पैरेलल लाइन क्या होता है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस डोंट मीट और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमसे क्या बात कर रहा है? ये हमेशा दो लाइन के बारे में बात होगी, पैरेलल की बात आएगी तो हमसे कह रहे हैं कि दो लाइन यदि हमारे ऐसे हैं कि वो किसी पॉइंट पे मीट ना कर रहे हो, ठीक ना? मीट ना कर रहे हो या फिर इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, तो ये दोनों लाइन हमारे कैसे होंगे? पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन हमने लिया पी क्यू एंड सेकेंड लाइन हमारा क्या है? आर एस। अब ये दोनों लाइन ऐसे हैं कि ये लाइन है तो मैं राइट में या लेफ्ट में इसे कितना भी चाहूं एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक ना? लेकिन ये दोनों लाइन ऐसे हैं, मैं लेफ्ट या राइट कहीं पे भी एक्सटेंड करूंगा तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे को, मींस की इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से ये दोनों जो लाइन है, ऐसी लाइन जो होती है, ये हमारी क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। ठीक ना? और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो ये सिंबल होता है हमारा पैरेलल लाइन का। ठीक ना? डबल वर्टिकल लाइन बना के हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन को टेक शो करते हैं। मींस कि हम क्या सकते हैं? पी क्यू हमारा जो है वो आर एस के पैरेलल है। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एस पैरेलल टू पी क्यू। दोनों बातें हमारी क्या है? सेम है। ठीक ना? ये बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा? परपेंडिकुलर लाइन। एक तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे कहने वाली बात क्या है कि इन्होंने कह दिया कि दो लाइन हमारी मीट तो कर रही हो, ठीक ना? मीट कर रही हो, और जहां पे वो मीट कर रही हो उस पॉइंट पे हमें कितना एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक ना? तो ये दोनों जो लाइन होंगी, ठीक ना, वो हमारी कैसी होंगी? वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होंगी। ठीक, यदि हमारी मीट कर रही है और किसी और एंगल पे कर रही हो, ठीक ना? जैसे कि ये दोनों लाइन भी हमारी क्या है? मीट कर रही है। ये दोनों लाइन भी हमारी मीट कर रही है, बट इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो मेरा 90 डिग्री नहीं है।
तो ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये लाइन जो हमारी है पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों हमारी कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर। रीजन की ये दोनों 90 डिग्री पे मीट कर रही है, ठीक। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ठीक ना, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां तक बात आपको क्लियर हुई परपेंडिकुलर तक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास टोटल हमने 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइन एंड लाइन सेगमेंट की, ठीक। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक ना, मींस की जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक, विद 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट एंड डिनोटेड बाय क्या है, AB के ऊपर मैंने बार लगाया हुआ एंड इट्स लेंथ AB, मतलब कि क्या है कि लाइन, हमारा लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक, जिसके हमारे क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक ना। 2 एंड पॉइंट से मतलब क्या है कि एक कोई लाइन है ऐसे A, ठीक ना, A एंड B, इसके क्या है, सॉरी, A एंड B, इसके हमारे 2 एंड पॉइंट है, मतलब कि मैं A को लेफ्ट में एक्सटेंड नहीं कर सकता और बी को राइट में एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक ना, और बाकी किसी डायरेक्शन में तो एक्सटेंड कर ही नहीं सकता। मींस कि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, उसको मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ना ही लेफ्ट में, राइट में, या फिर टॉप या बॉटम में, कहीं पे भी मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। अब इसकी बात कर रहे हैं डिनोट कैसे करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट है उसके नाम पे क्या रखते हैं, ए बी, और उसके ऊपर एक बार यूज करते हैं, ठीक ना। और यदि मुझे इसके लेंथ को डिनोट करना, जैसे इसकी कुछ लेंथ है, ठीक ना, उसको डिनोट करना, तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्मली ए बी से बस, ठीक। ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं रे। रे क्या होता है, तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक ना, मींस कि हमारे पास कोई एक लाइन है जो कैसे है, जो हमारे पास कोई एक लाइन हो जो कैसा हो, उसका बस एक ही एंड पॉइंट हो, ना, जैसे कि ये वाली लाइन है ए बी, ये लाइन ऐसी है ना कि इसका बस एक एंड पॉइंट है, वो कहां है, ए पे, और बी डायरेक्शन में बी पे हमारा एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, रे होगा, ठीक। और ये मेरा क्या है, इस लाइन सेगमेंट है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया। लाइन सेगमेंट भी हमारा एक लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, और जो हमारा रे है वो भी एक लाइन ही है, बट उसमें क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होते हैं, ठीक ना। और रे का भी कोई लेंथ नहीं हो सकता, क्योंकि रे को हम क्या कर सकते हैं, किसी डायरेक्शन में मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में, ठीक। और डिनोट कैसे करते हैं, तो ये सिंबल हमारा ए बी के ऊपर एक 1 डायमेंशनल एरो लगा, ठीक। अब रे के बाद मैंने एक नोट में पॉइंट लिखा हुआ, ठीक ना। नोट में ये पॉइंट क्या है कि कह रहे कि वी विल डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी एंड लेंथ ए बी एंड लाइन ए बी, मतलब कि कोई एक हमारे पास लाइन है ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी एंड रे ए बी, और हमारा क्या है, लेंथ ऑफ ए बी। इस सभी को नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, ए बी से ही डिनोट करते हैं, ठीक ना, ए बी से ही हम डिनोट करते हैं। हम ज्यादा उसके ऊपर कभी बार या फिर 1 डायमेंशनल एक एरो या फिर 2 डायमेंशनल एरो, ये सारी चीज हम यूज नहीं करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन के लिए ये 2 डायमेंशनल हमने क्या किया था, एरो यूज किया था, यहाँ पे एक 1 डायरेक्शनल एरो यूज किया, तो ये सब नहीं करते। नॉर्मली हम एक सिंबल से ही सारी चीजें डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा कुछ गलत नहीं होगा, ठीक। आगे अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि इफ 3 points or a line are lying on the same line, then they are collinear points, otherwise they are non collinear points। मतलब कि जब भी हमें कोलिनियरिटी चेक करनी होती है तो हमेशा हम 3 पॉइंट का, मतलब 3 पॉइंट से ज्यादा की चेक करते हैं, ठीक ना, 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स जो हमारे होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, एक लाइन पे ही लाई कर सकते हैं, ठीक ना। कोई भी 2 पॉइंट हो वो तो हमेशा एक लाइन पे ही लाई करेंगे, ठीक। इसलिए कोलिनियरिटी हम हमेशा 2 से ज्यादा पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो पहले जो हमने बात यहाँ पे कर रहे हैं ना कि 3 पॉइंट के लिए कोलिनियरिटी बात कर रहे हैं, तो इफ 3 पॉइंट्स आर lying on the same line then they are collinear points। मींस की कह रहा है कि 3 पॉइंट यदि हमारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे,
कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है, क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक ना। और सेकेंड एग्जांपल जो हमारा ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये कैसे हैं? ये नॉन कोलिनियर, क्योंकि इनसे हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी से पास होने वाली कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो हमारी ए बी और सी से पास करे, ठीक ना। इसलिए ये तीनों जो पॉइंट है ए बी सी, ये हमारे कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट है। अब मैंने नाम जो है डिफरेंट रख सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश की बात कर लेते थे ना। तो ए डैश बी डैश और सी डैश हमारे कैसे हैं? ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे पास होने वाली कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरह हम 4 पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हैं कोलिनियरिटी, और 5 पॉइंट 6 पॉइंट मतलब कि मोर देन 2 पॉइंट्स के लिए हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं। ठीक, क्योंकि 2 पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा एक लाइन पे ही लाई कर सकते हैं। यदि आपने कह दिया कि 2 लाइन हमारी कोलिनियर है कि नहीं, तो वो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स से तो हमें लाइन हमेशा पास करा सकते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो रही है कोलिनियरिटी की। तो आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एंगल। तो एंगल कब फॉर्म होता है वो हमें बताया कि एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मींस कि कब एंगल हमारा फॉर्म होता है? जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से क्या हो रहे हैं? ओरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक रे है ओ ए एंड ओ बी, वो दोनों कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? तो वो ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक, तब यहाँ पे एंगल तब फॉर्म होते थे ना। तो ये मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल को हम थीटा से जनरली डिनोट करते हैं। ठीक, आप चाहे तो किसी और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी आपने सुना होगा, हम लोगों ने छोटी क्लास में ऐसे एंगल डिनोट किया, एंगल ए, एंगल बी, ठीक ना। हम क्या कर सकते हैं? एंगल को थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है जब 2 रेज हमारे सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक, अब ये जो रेज हमारे है ना, ये रेज, इन दोनों रेज को हम क्या कहते हैं? आर्म ऑफ एंगल, ठीक ना। ये हमारा रेज है और ये रेज है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? आर्म ऑफ एंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक ना, छोटे क्लासेस में हमने पढ़े हैं 6th 7th क्लास में कि एंगल कौन कौन से होते हैं। तो जैसे फर्स्ट एंगल जो हमने लिया है वो कौन सा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कि व्हेन एंगल हमारा क्या है? 0 से बड़ा, ठीक ना, मींस की ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मींस की 0 to 90 के बीच में लाई करने वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो आप एग्जांपल में समझ सकते हो कि कुछ एंगल जैसे कि 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक ना, ये सारे एंगल हमारे कैसे हैं? ये सारे हमारे एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 से बड़े हैं और 90 से क्या है? छोटे हैं, इसलिए ये एंगल हमारे क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक, तो अब आपको कोई एंगल गिवन हो तो आप देख के बता सकते हैं कि वो एंगल हमारा एक्यूट है या फिर नहीं है, ठीक ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल के लिए क्या है कि कोई एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक ना, 90 डिग्री के इक्वल हो तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जब कोई एंगल हमारा 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। मींस कि कोई एंगल यदि हमारा 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। फॉर एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं 120, 100 डिग्री, ठीक ना, ये सारे हमारे कैसे हैं? ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 0 to 180 के 90 to 180 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो जब एंगल हमारा 180 के इक्वल हो, ठीक ना, कोई एंगल हमारा 180 के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रेट एंगल करते हैं, ठीक ना। स्ट्रेट एंगल कब बनता है? किसी लाइन के, ठीक ना, कोई भी लाइन हो उसकी किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक, इसलिए इस चीज को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक ना। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 से बड़ा और 360 से क्या हो? छोटा एंगल हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, फॉर एग्जांपल में हम बात कर ले तो क्या होगा? जैसे 200
250, एक 300, ये सारे एंगल हमारे कैसे हैं? ये सारे एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल बोले जाएंगे, ठीक ना। एक तो ये हमारे क्या है, टोटल एंगल के टाइप्स हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे आगे और भी टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल whose sum 90 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना। मीन्स कि दो एंगल हमारे पास हो कोई और उनका सम कितना आ जाए 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल ए एंड बी, दोनों का सम यदि कितना है 90 डिग्री है, तो ए और बी हमारे दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनका सम कितना होता है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो ये हमारा सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है। ये हमसे क्या कह रहा है कि टू एंगल whose sum 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स कि दो एंगल हमारे पास ऐसे हो जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो वो दोनों हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक ना। एंगल ए और बी दोनों का सम कितना 180, देन ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि टू एंगल आर एडजेसेंट इफ, ठीक ना। कंडीशन दे रखा है कि हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पे देखें ए बी सी एंड क्या है सी बी डी, ऐसे मैंने दो एंगल बनाए। पहला एंगल डी बी सी एंड सी बी ए, दो एंगल मैंने बनाया है और कुछ इस तरह से एंगल बनाया है कि इफ कंडीशन हमारा है दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म, जो दोनों एंगल हैं उनका वर्टेक्स हमारा क्या है, कॉमन है, और उनका एक आर्म भी क्या है, कॉमन है। जैसे कि दोनों का वर्टेक्स क्या है, बी है, और एक आर्म जो है बी सी, ये दोनों में कॉमन है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। बाकी जो हमारे दोनों के नॉन कॉमन आर्म है ए बी और बी डी, ये दोनों क्या है, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड है, ठीक ना। तो इसलिए ये दोनों जो एंगल हमारे बन रहे हैं θ1 एंड θ2, या फिर हम कह सकते हैं एंगल डी बी सी एंड सी बी ए, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ये हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। कंडीशन हमने बता दिया कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड आर, और उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक। इस ये कंडीशन जो एंगल हमारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो एंगल ए बी सी मीन्स के एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, ये दोनों हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो एंगल का एंगल है वो हमारा क्या है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक ना। ये जो लीनियर पेयर एंगल है ये हमारा एडजेसेंट एंगल भी होता है, ठीक ना। बस इसमें थोड़ा चेंज होता है। आप देखिए कि इफ टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल मेक ए स्ट्रेट लाइन देन एडजेसेंट एंगल कॉल्ड लीनियर पेयर। मींस कि जो हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है पहले वो एक एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक ना। अब उसमें कंडीशन क्या है कि कब वो लीनियर पेयर बन जाता है, तो जब नॉन कॉमन आर्म हो, ठीक ना। जैसे ये हमारा क्या है ए सी डी, एक हमारा एंगल है, एंड बी सी डी, ये दो एंगल है और दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों का जो वर्टेक्स है वो हमारा कॉमन है सी दोनों एंगल का वर्टेक्स है और कॉमन है, और दोनों एंगल का एक जो हमारा आर्म है DC वो मेरा क्या है, कॉमन है। इसलिए ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, θ1 एंड θ2 हमारे हैं एडजेसेंट एंगल। बट यहाँ पे एक नई बात और हो रही है कि इनके जो नॉन कॉमन आर्म है ना AC एंड BC, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देखिए AC एंड BC एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये जो एडजेसेंट एंगल θ1 एंड θ2 है इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। मींस कि यही हमसे बोल रहा है कि इफ टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल मेक स्ट्रेट लाइन देन एडजेसेंट एंगल कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक ना। जब भी एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल है यदि उनका सम कितना हो जाए 180 हो जाए तो वो दोनों स्ट्रेट एडजेसेंट एंगल हमारे लीनियर पेयर एंगल कहेंगे, ठीक। ये यहां तक बात क्लियर हो रही है, लीनियर पेयर।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि हमारे पास दो लाइन है ए बी एंड, ठीक ना, ए बी एंड सी डी, ये दो लाइन है और एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पे। ठीक ना, तो पॉइंट ओ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक ना, एंगल ए ओ सी, एंगल डी ओ बी, एंगल ए ओ बी डी एंड एंगल बी ओ सी, ये टोटल 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हमारे जो अपोजिट में एंगल होते हैं, जैसे कि ये दोनों ए ओ सी एंड डी ओ बी, उसी तरह सिमिलरली दूसरा पेयर ए ओ डी एंड सी ओ बी, ये दो पेयर बन रहे हैं। इन दोनों पेयर को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो पेयर बन रहे हैं, एक हमारा क्या है ए ओ डी एंड सी ओ बी और दूसरा पेयर क्या है ए ओ सी एंड डी ओ बी। ये दो पेयर हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक, अब इसमें एक बात क्या होती है कि ये दोनों जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमारे आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स की एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू में सी ओ बी एंड दूसरा पेयर हमारा क्या है ए ओ सी एंड डी ओ बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक ना, तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, यहां पे आप लाइन भी लिख लेना। ठीक ना, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, ठीक ना, जैसे ये कहां पे मीट कर रही है, पॉइंट ओ पे। ठीक ना, तो ये दोनों लाइन पी क्यू और आर एस ये हमारी कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स कि ये दूसरे को पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये हमारी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, तो वो हमारी क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर हम इसी चीज को बोल सकते हैं पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम एक नाम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक ना, अब यहां पे जो हमारा टॉपिक है ना लीनियर पेयर एंगल, उस पे हमारे दो एक्सियम गिवन है। ठीक ना, अब वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहला एक्सियम जो हमसे कह रहा है कि इफ a ray stands on a line then sum of two adjacent angle so form 180 डिग्री। इसकी कह ये रहा कि यदि मेरा एक लाइन है, एक लाइन मेरे पास ए बी है और उस पे एक लाइन हमारा स्टैंड है। ठीक ना, मीन्स की एक रे स्टैंड है। ठीक ना, इस रे की बात करते हैं सी डी, ये रे मेरा स्टैंड है। ठीक, अब ये जब रे स्टैंड है तो यहां पे हमारे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। एक मेरा बन रहा है θ1 एंड दूसरा एंगल क्या बन रहा है θ2। ठीक ना, तो ये दो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं θ1 एंड θ2, इनका सम हमारा कितना मिलेगा, इनका सम हमें मिलेगा 180 डिग्री। ये पहला हमारा एक्सियम बोल रहा है, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक, अब सेकंड एक्सियम हमारा जो है वो फर्स्ट वाले एक्सियम का क्या है, कन्वर्स है। ठीक ना, वो क्या कह रहा है कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मीन्स की क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल है θ1 एंड θ2, इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे AC एंड यहाँ पे BC जो है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे। मीन्स कि ये हमारा क्या है, पहले वाले एक्सियम का कन्वर्स है। तो ये हमारे दो लीनियर पेयर के एक्सियम है। ठीक ना, ये बात आप याद रखना। ठीक, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 6.1 है। ठीक ना, थ्योरम 6.1। अब ये 6.1 थ्योरम क्यों है, क्योंकि ये मेरा जो चैप्टर है ना 6, उसका फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है 6.1 थ्योरम हमारा है। कह रहे हैं कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, मीन्स की क्या ये रहा है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कि ये मेरा किस पे थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पे। और हमें पता है पहले से कि जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे थ्योरम में बता रहा है। अब इस चीज को हम प्रूव भी करते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, एक फिगर बनाया, ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पे। तो मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AOC इक्वल्स टू BOD एंड एंगल AOD इक्वल्स टू BOC। मीन्स कि मुझे ये दो पेयर बन रहे हैं लीनियर के, एक AOC एंड BOD एंड दूसरा पेयर AOD एंड BOD। इन दोनों को मुझे प्रूव करना है इक्वल। तो मैं पहले पेयर को प्रूव करता हूं, फर्स्ट वाला, एंड सेकेंड हम वैसे ही कर लेंगे सिमिलरली। तो हम देखना क्या कर रहे हैं, हमें पता है नाउ रे AOA स्टैंड्स ऑन अ CD। अब हम बात करते हैं रे OA की। ये मेरा रे है OA जो कहां पे स्टैंड कर रहा है, CD लाइन पे, ठीक ना। CD लाइन पे हमारा OA स्टैंड कर रहा है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं एक्सियम फर्स्ट से जो हमारे एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एंगल AOC एंड एंगल AOD, इनका सम कितना होगा, 180। अब ये मैं बात कैसे बोल सकता हूं, तो मुझे फर्स्ट वाला एक्सियम पता है लीनियर पेयर का, ठीक। तो यहां से मैं बोल दिया AOC प्लस AOD इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक। सिमिलरली बात हम क्या करें कि हमारा जो OC हमारा रे है, OC वो कहां पे स्टैंड कर रहा है, लाइन AB पे। OC हमारा स्टैंड कर रहा है लाइन AB पे, इसलिए हमारा जो एंगल AOC एंड AOC की बात नहीं करते, मैंने दूसरा लिया है, मैं इस लाइन की बात कर रहा था। AB पे जो हमारा रे है OD वो स्टैंड कर रहा है, OD मेरा स्टैंड कर रहा है लाइन AB पे, ठीक। इस वजह से मैं कहूंगा कि AOD प्लस में BOD, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, मैं 180 डिग्री, ठीक ना, लीनियर पेयर के फर्स्ट एक्सियम से। तो यहां से मैंने लिख दिया AOD प्लस BOD इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो कितना है, 180, मीन्स कि इक्वल है, इसलिए इनका लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू में AOD प्लस एंगल BOD, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड में AOD हमारा कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें बचेगा कितना, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। यही चीज मुझे प्रूव करना था। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा पेयर है AOD एंड BOC, उसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये मेरा 6.1 थ्योरम का प्रूविंग है, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।